नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, मैं मुकेश एक दिन मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अपने घर के बाहर बालकनी के अंदर बैठा हुआ था। सोच रहा था कि करूँ क्या इन छुट्टियों के अंदर, कहाँ जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दोस्त बाबू का फ़ोन आता है। वो कहता है, कहाँ पे भाई तू? मैंने कहा घर पे बैठा हूँ। उसने कहा मैं आता हूँ। तो बाबू हमारे घर पे आ गया। घर पर आने के बाद उसने मेरे से बताया कि पास ही का एक जंगल है जहाँ पर तू कहे तो अपन घूमने चले। पहले तो मेरा मन नहीं था, परंतु मैंने सोचा गर्मियों की छुट्टी है, करते क्या है, और उसको भी टाइम नहीं था। उसके बाद वो भी ऑफिस में काम करता था। मैंने सोचा चल घूम ही आते हैं। मेरा एक फ़ैसला मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। मैंने कहा चल ठीक है बाबू, चलते हैं। मुक तो फिर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। उसने कहा कल निकले यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। आज की रात कैसे भी करके हमने खाना खा के गुजार दी। जब सुबह हुई तो सुबह बाबू का फ़ोन आता है, हो गया तैयार? मैंने कहा हाँ। हम दोनों उस जंगल पर एक कार से पहुँचे थे, जो कार हमने भाड़े पर ली थी। वो कार के बाहर ही हमको, उस जंगल के बाहर ही हमको कार वाला छोड़कर चला गया। हमने ये प्लान बनाया था कि हम सुबह करीब करीब 9 बजे पहुंच गए थे। हमने ये प्लान बनाया था कि हम शाम को 6 बजे के पहले पहले यहाँ से निकलकर वापस घर की तरफ निकल जाएंगे। परंतु हमको नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे थे। हम जंगल के अंदर घुस गए। जब जंगल के अंदर घुसे तो हमको इतना प्यारा जंगल लगा। हमने दिन भर वहाँ की हरी भरी घास को देखा, वहाँ के छोटे छोटे जानवरों को देखा, पानी को देखा। वहाँ पर इतनी छोटी और इतनी पवित्र नदी थी जिसके अंदर हमने कई देर तक नहाए। हमने कई देर तक मस्ती करी। बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े पेड़ देखे। हमने छोटे छोटे जानवर, बहुत सारी मस्ती करी। हमको ये पता भी नहीं चल रहा था कि समय क्या हो गया। करीब करीब समय 6:30 बज गए थे। और उस समय उस जगह पर फ़ोन के नेटवर्क आना बंद हो गए थे। मैंने कहा बाबू क्या करें यार, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए। जब बाबू ने फ़ोन को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करीब करीब 7 बज चुके थे। और आपको बताएं, सर्दियों मतलब ना तो सर्दी थी ना तो सर्दी थी ना पूरी गर्मी थी। इस तरह का मौसम था। तो अंधेरा होने को आ रहा था। हम दोनों ने सोचा अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ के जो अपने छोटे जानवर देखे ना, इनसे कई भयानक जानवर यहाँ पर रहते हैं। तो हम दोनों ने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हम करीब करीब 1 घंटा चल चुके थे, परंतु हमको अभी तक रास्ते का कोई मालूम नहीं था। हम रास्ते के बजाय जंगल के और गहराई के अंदर जा रहे थे। करीब करीब 9 बज चुके थे और अब हमको जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाबू से कहा हमको कुछ ना कुछ सुरक्षा जगह ढूंढनी पड़ेगी। हम आज रात तो यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर हम ऐसे ही घूमते रहे जंगल के अंदर तो अपन को कोई नहीं बचा सकता, ये तू भी जानता है। बाबू ने कहा हाँ मुकेश। तो हम दोनों ने घूमते घूमते एक जगह पर, एक नदी के किनारे, एक छोटी सी हट झोपड़ी देखी। जो झोपड़ी काफ़ी ठीक लग रही थी कंडीशन के हिसाब से। हम दोनों उस झोपड़ी के पास पहुँचे। हमने पहले तो झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि कोई हो, किसी की झोपड़ी हो पता नहीं, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम झोपड़ी के अंदर चले गए और हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया अंदर से, ताकि कोई जानवर ना आ सके। अभी तक हमारे मन में कोई शंका नहीं पैदा हुई थी कि डर क्या होता है। करीब करीब 15-20 मिनट हम दोनों बात करने के बाद हम लेटे हुए थे। तभी मेरे को पायल की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर मैं झोपड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर देखता हूँ, परंतु कोई मेरे को दूर दूर तक नज़र नहीं आता। नज़र आती है तो वो पास ही की नदी। मैं वापस दरवाज़ा बंद करता हूँ और अंदर आता हूँ। बाबू मेरे से पूछता है तू कहाँ गया था? हैरानी की बात तो ये थी कि बाबू को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई पायल की। मैंने कहा तुझे पायल की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई? उसने कहा पायल, मेरे को कुछ भी आवाज़ नहीं आई।
ये बात मेरे को बहुत परेशान करने वाली थी। करीब करीब 1:30 बज गए थे रात की, हम दोनों को आधी नींद आ चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी नींद खुलती है। मैंने धीरे से अपने दोस्त बाबू को जगाया। उठ, कोई दरवाजे पर है। बहुत ज़ोरदार दस्तक हो रही थी। हम दोनों ने दरवाज़ा खोलने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वो जिसका भी झोपड़ी थी वो कुछ भी कर सकता था। हमने धीरे से दरवाज़ा खोला तो हमें सामने दिखाई दी करीब करीब 20-25 साल की लड़की, जिसकी आँखों में काजल लगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और इतनी भयानक लग रही थी हद से बाहर। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने न जाने कौन सी भाषा में हमको न जाने क्या कहा। तम तू मेरा घर में सुनकर रखती वो परेशान हूँ, मतलब उसने गुस्से में कुछ ना कुछ हमको उसकी भाषा में न जाने क्या कहा, परंतु मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। और वो उसके सिर पर एक पानी का घड़ा मला हुआ था, रखा हुआ था। तो वो सीधी अपनी झोपड़ी के अंदर आई और उसने उसको रखा। जब तक वो झोपड़े को रख रही थी तब हम दोनों झोपड़े के बाहर निकल चुके थे और हम दोनों धड़ धड़ काँपने लगे, क्योंकि हमने फ़ोन का जब टाइम देखा, फ़ोन के अंदर करीब 2:15 हो रहे थे। उसकी ये हालत देखकर सफ़ेद कपड़े में कोई महिला इतने गुस्से में पानी भरकर ला रही है अपने झोपड़े में, तो कोई भी डर सकता है उस जगह पर। हम दोनों की सांसें फूलने लगी। हम दोनों हाथ जोड़कर बाहर खड़े रहे। हमको लगा कि जब ये बाहर आएगी कुछ तो बात कहेगी हमसे, हम इससे क्षमा मांग लेंगे और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। करीब करीब 5 मिनट बीत गए, परंतु वो महिला बाहर नहीं आई। हमने अंदर देखने की हिम्मत नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है, परंतु हमने कैसे भी करके अंदर देखा तो अंदर हमें कोई नहीं दिखा। ये बात हमको अंदर से जोड़ डाली, यानी कि जो महिला अभी हमें गुस्से में कुछ सुनाकर गई झोपड़ी के अंदर, अब वो महिला झोपड़ी के अंदर नहीं है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बहुत बुरे फंस चुके, अब यहाँ से भागना ही ज़रूरी है। जब हमने भागा, वहाँ से हम दोनों भाग गए थे अपना सामान लेकर, तो मुकेश ने और मैंने झोपड़ी की तरफ मुड़कर देखा तो हमको झोपड़ी के ऊपर उस महिला की गर्दन और उसका धड़ दोनों अलग अलग कोने पर दिखाई दिए, और वो धड़ हमको देखकर हंस रहा था। मतलब वो जो उसकी गर्दन थी वो हमको देखकर हंस रही थी, उसका धड़ हमको अपने हाथों से अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर बाबू की तो जैसे जान निकल गई, परंतु हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों पागलों की तरफ भागते रहे। हमें कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना था। करीब करीब 20 मिनट दौड़ने के बाद हमको हाईवे दिखा। उस हाईवे पर हमें किसी की कार में लिफ्ट मांगी और हम कैसे भी करके शहर पहुँचे। दोस्तों, पता नहीं वो कौन थी, परंतु हमने मौत को बहुत करीब से देखा था। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों यार, व्यूज़ के मामले में आज हो क्या रहा है, पिछली करीब 8-9 वीडियो फ्लॉप जा रही है। कुछ करो यार, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।